चलिए, गुड इवनिंग। स्टार्ट कर रहा हूं मैं ग्राफिकल मेथड के संग। जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी तो आपको दो बाइफरगेट कराए थे, एक अलजेब्रिक फॉर्म और दूसरा ग्राफिकल। आज जो डिस्कस कर रहे हैं, वैसे अलजेब्रा में भी अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ दो मेथड हुए हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। कौन सा बाकी रहता है? कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाकी रहता है। तो आज हम ग्राफिकल मेथड पे पूरी बात करने वाले हैं। थोड़ा ना अब अपना टेक्निकल पॉइंट भी स्ट्रांग हो गया होगा, इक्वेशन बनाना ये सब। तो अब ये कि ये थोड़ा सा एक मुद्दा आता है और पेपर में आता ही आता है। ग्राफ का एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, आता है तो देख लेते हैं। वैसे ये सेम टेबल आपकी बुक में है, बट उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इजी करके दे रखा है, ठीक है। आप ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन बताएगा? पहले बताओ। पहले क्या पूछूं? पूछ नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक चीज। अब मैं पूछ रहा हूँ, जनरली क्वेश्चन है, कोई भी बता देना। अ, क्या लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक इक्वेशन से सॉल्व हो सकती है? जैसे क्वाड्रेटिक में हमेशा एक होती थी, लीनियर में एक में हो सकती है? नहीं, कम से कम कितनी चाहिए? दो चाहिए। पक्की बात है? ठीक है, याद रखना वन वेरिएबल वाली हो सकती है, दो वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल वाली नहीं हो सकती। तो ये दो फॉर्म लिखी हुई है मैंने, इसमें कोई खास बात नहीं, तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके आ चुके हो। यहाँ पर कंपैरिजन लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। तो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट, रेशियो यानी कि फ्रैक्शन, कल हम इसका क्वेश्चन भी कर चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैंने ना कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? a1, y का क्या है? b1, c1 खुद है, y का क्या है? x का क्या है? तो बेटा इसको मैंने कंपेयर करा। आपको क्या बताना, आगे मत देखो, सिर्फ यहाँ देखो। अगर a1 और a2 को आपस में डिवाइड करते हो और b1 b2 को करते हो और ये आपस में इक्वल नहीं है, नहीं है इक्वल, इक्वल नहीं है, लेट्स से जैसे कि अब इक्वेशन मान लीजिए यहाँ 2x था, आगे का मुझे नहीं बता अभी यार, ठीक है, और यहाँ 9y है और यहाँ लिखा हुआ है 3x और यहाँ लिखा हुआ है 6y। ऐसे करके कोई इक्वेशन दे रखी है, प्लस प्लस और c कुछ भी मैं मान लूंगा इसके लिए। अब यहाँ पर बताना चला a1 क्या है मेरा, a2 9। अच्छा, इक्वल टू का साइन ही लगाते रखना, बाद में काटना आसान होता है। कितना हो जाएगा ये? 3 और 6। बेटा ये रेशियो बन जाएगा 1/2 कट के, ये आ रहा है 2/9। तो क्या ये कुछ है आपका? तो नहीं, ये भाई इस रेशियो में ये लाई कर रहा है, मतलब इसमें आप इसको क्वालिफाई कर दोगे इस वाले में, पक्की बात? ठीक है। अच्छा चेक कैसे करते हैं पता है? ये जो मैं बता रहा हूँ ना टेबल, इसमें आपके एमसीक्यू बहुत आएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा एमसीक्यू नहीं पूछेगा, और एमसीक्यू आप में 40 नंबर के आने वाले हैं। सीबीएसई वालों में 30 के आते थे। अब देखते हैं क्या आता है, अभी प्रोटोकॉल अभी आई नहीं है, जब आएगी गाइडलाइन तब की तब बात कर लेंगे, बट एमसीक्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अच्छा समझे ये कौन सी लाइन हो गई फिर? अच्छा ये ऐसे कंपेयर करा, जब भी ऐसा हो जाए कि भाई a1 a2 ही आपस में इक्वल ना रहे, तो आप इसको कौन सी लाइन बोल सकते हो? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन समझते हो ना? ये यहाँ पर इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलता हूं मैं, ग्राफ में अभी बात कर लूंगा। और यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। सॉल्यूशन मतलब इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब, यूनिक मतलब आप बहुत यूनिक हो, अलग, यानी कि सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। ओके, अब एक बात मानिए, a1 a2 भी आपस में इक्वल है, b1 b2 भी इक्वल है और c1 c2 भी इक्वल है। जैसे कि बनाए क्या कोई एग्जांपल? बनाते हैं, चलो। अब मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखा हुआ है 3x, चलो यहाँ 5 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखना चाहूंगा? 4x 6y 10। अब बनाओ जरा इसका रेशियो। तो यहाँ पर अगर छोटी सी जगह लेके देखो तो 2/4, 3/6, 5/10। बेटा ये इक्वल है सब। कैसे इक्वल है? कैसे? सॉरी शीतल, मैंने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, सॉरी, हो जाता है, गलती हो जाती है। 1/2 1/2 1/2 आएगा, पक्की बात। देखो मेरा काम ना आपकी इंसल्ट करना नहीं, मेरा काम है आपकी पीक तक पहुंचना। कई बार ना बच्चे रह जाते हैं, अरे छोड़ो ना क्या पूछना, वो रहना नहीं चाहिए कभी भी माइंड में, याद रखना। ये खुशी आपकी तरफ से सारा कर रही है। ठीक, अच्छा डन ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं, और नहीं पता थी तो पता चल गई भाई, अपने को सीखना है, ये एम्बेरस फील करने थोड़ी आते हैं यहाँ पर। डन ये वाला। अच्छा ये जब तीनों इक्वल होंगे तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यार तुम लोगों ने इंग्लिश में वर्ड यूज करा है कि नहीं? नहीं, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ऐसा कोई वर्ड यूज करा है? व्हाट अ कोइंसिडेंट इसका मतलब इत्तेफाक। ओके, वेरी गुड, इत्तेफाक। तो यही इस इत्तेफाक को यूज करा हुआ है और बोला गया एक लाइन ये रही। अच्छा पता, कोइंसिडेंस का मतलब ये भी कहा जाता है कि जैसे कि आपने कहीं से शॉपिंग करी, मैंने भी वहीं से शॉपिंग करी, तो हम कहते हैं ना सेम सेम जगह पे शॉपिंग होगी, इत्तेफाक की बात है, मतलब सेम चीज है, सिमिलरिटी। तो उसी तरीके से मान लो ये L1 बन रही थी मेरी, और L2 भी पता है कहां बन रही है? इसके जस्ट ऊपर, सामने भी नहीं, इसके जस्ट ऊपर ही। ओवरलैपिंग लाइंस हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं, तो ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है।
क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो दोनों के पासिंग पॉइंट भी सेम ही बन जाएंगे, तो सेम है ये, तो इसीलिए इसके तो क्या होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे बच्चों, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अच्छा बच्चों एक और बात बताऊं, नॉलेज ध्यान से समझना, ये चैप्टर मैंने पहले भी बताया था, कब है, 11th में भी है, 12th में भी है, और ये एंट्रेंस का सबसे फेवरेट चैप्टर में से एक है। अब मेरी एक बात यहाँ ध्यान से सुनना बच्चों, सुनना बेटा, अगर लाइन एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो एक आंसर निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन। बेटा मेरे को इसमें यूनिक वर्ड से भी नफरत है, ये लो वन सॉल्यूशन, प्रैक्टिकली बात करते हैं ना यार, वन सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट का मतलब है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन लिखा हुआ है मैंने, यहाँ आप बुक रेफर करोगे तो क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस है भाई, क्योंकि सच बात तो है ही ना, यहाँ एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, आप समझो यहाँ बात को, एक लाइन ये बना दी मैंने L1, बेटा L2 तो यहीं से इंटरसेक्ट करना शुरू हो गई, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट ही तो कर रही है पूरी लाइन को, तो अब ये जितनी जगह इंसिडेंट इंटरसेक्ट कर रही है, भले ही उसे कोइंसिडेंट पॉइंट कह लें, बट वही इसके सॉल्यूशन भी बनेंगे। तो याद रखना, अगर दो लाइन आपस में टच नहीं हो रही है तो उनका आंसर निकाल पाना इम्पॉसिबल है, वो नहीं निकलेगा। वो कौन सी लाइन पता बनेगी, पता है आपको, पैरेलल लाइन। आपको पता है पैरेलल लाइन क्या होती है? अच्छा ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, और ये सच है, मैं आपको बता देता हूँ, लाइन सिर्फ दो तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी, या तो लाइन पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। आप अपनी कॉपी में कोई एक ऐसी लाइन खींच के दिखाओ कि ये वो जो इन दोनों के अलावा कोई हो, करके देख लो। मतलब एक पेज पे आप रफली रफली पेज लो और उस पे दो लाइन खींचो, या तो वो पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी, दिमाग लगा के देखना, कभी भी कर लो। हाँ जी, कर रहे हो नहीं करता, दो लाइन ना बेटा, दो लाइन कहीं भी बना लो, कहीं भी। अब पता है एक बार एक बच्चे ने क्या करा, एक लाइन यहाँ बना दी ऊपर कहीं पेज पे, और दूसरी नीचे बना दी, उसने कहा देखो कुछ नहीं हो रहा, जैसे कि दिखाना कॉपी, फॉक्स एंड द क्रो इसमें क्यों चल रहा है। अच्छा सुनो ध्यान से सुनना, आप लोग भी देखना। एक लाइन उसने यहाँ बना दी बच्चे ने, और एक लाइन यहाँ बना दी, भाई वो आया बिल्कुल एकदम गुरूर में मेरे सामने, ये लो, ना ये इंटरसेक्टिंग है और ना ही ये पैरेलल है। भाई पैरेलल तो नहीं है, सच बात है, बट इंटरसेक्टिंग कैसे नहीं है बच्चों। अच्छा किसी को इंटरसेक्टिंग दिख रही है या नहीं दिख रही, दिख रही है किसी को इंटरसेक्टिंग, नहीं नहीं दिख रही। बच्चों एक बात बताओ, लाइन ना इससे लिमिटेड नहीं होती, अब इसको आप आगे बढ़ाते जाओगे यहाँ से, अच्छा इसको भी तो आगे बढ़ाओगे, अब बेटा एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, जैसे ये इधर से इधर बढ़ेगी, ये इधर से इधर बढ़ेगी, तो ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी। अब मैं इसके लिए इनकी पूरी कॉपी खराब नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ तक ले आऊं, बट ऐसा आप मानो कि हो जाएगी, पक्की बात है। तो ये कभी भी याद रखना, 3D की बात अलग है बेटा, 3D कुछ और होता है, ठीक है, वो मैं अभी यहाँ डिस्कस करके आपका फोकस नहीं बिगाड़ूंगा, बट एक पेपर पे सिर्फ दो लाइन खींच सकती है, कौन कौन सी, या तो पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग हुई, और पता चल गया ना उसका जुगाड़, कि अगर कोई बोल दे ये ले ये लाइन, तो उसे सिखा देना कि भाई ये लाइन आगे बढ़ाओ, ये इंटरसेक्ट आपस में अपने आप हो जाएगी, पक्की बात। अब मान लो A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 है, अच्छा नहीं है तो फिर समझिएगा इंटरसेक्टिंग है। अगर इक्वल है तो एक और स्टेप आगे लगाना पड़ता है, अगर ये दोनों चीजें आपस में भी इक्वल हो गई तो भाई भाई कोइंसिडेंट आ जाएगा, बट अगर ये दो चीजें आपस में इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइंस है एंड नो सॉल्यूशन बिटवीन देम, कोई सॉल्यूशन नहीं है, पक्की बात। ये यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ पर, ग्राफ अभी ड्रॉ कर लेना बच्चों। मैंने ना एक और चीज यहाँ कंपाइल कर दी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है कि बताओ ये दो लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब यहां ध्यान से समझना, अगर इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट है तो कौन सी लाइन होंगी बनेंगी, कंसिस्टेंट, मींस जहां सॉल्यूशन निकल जाएगा वो क्या है, कंसिस्टेंट है, और जहां सॉल्यूशन नहीं निकलता वहां क्या बनेगी, इनकंसिस्टेंट है। ये छोटी सी बात है, एंड मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एमसीक्यू, एक या दो नंबर के एमसीक्यूज हम मिस नहीं कर सकते। आपको पता है, अगर आपका तो एचबीएससी वालों का हमेशा बस से पता है क्या आ रहा है, 80 में से 40 नंबर के एमसीक्यूज और 40 नंबर का प्रैक्टिकल। अब सोचो, और सीबीएसई वालों का भी अभी यही चल रहा है, मतलब उनको तो पिछली बार 40 नंबर के पूरे वो चले एमसीक्यूज, तो बेटा एमसीक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अब, तो उसे मिस नहीं कर सकता मैं। अभी गाइडलाइन आएगी तो उसकी बात करूंगा मैं, बट आप इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। यस और नो, कम इसको जल्दी से कॉपी करिए, जितना जल्दी हो सकता है करिए। अच्छा इसमें कोई डाउट रहेगी क्या, नोट करिए। डन हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात, मैंने क्या कहा, मैं किसी के कहने पे मिटाता ही नहीं, मैं सबको देखता हूँ, टेंशन मत लो आप, तुम एग्रेसिव हो जाते हो तुम लोग।
कैसा बना रहे हो? वो मिक्स होता है ना, लाइक ओ, अच्छे से बनाओ, ये या रिवीजन के टाइम पे यही काम देगा। इस बुक को तुम देखोगे भी नहीं वैसे। नहीं, आपने सही बनाया, इनका देख रहा था मैं। टेबल 3.4 है वैसे इसकी, अगर इसको बुक से रेफर करना है, बट यहाँ हमने सब कुछ लिख ही लिया है इजी मैनर में। एक्सरसाइज 3.2 पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 चेक करना चाहिए। जिन्होंने नोट कर लिया वो 2 और 3 देखना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, 3.2 पेज नंबर 49। पढ़ो क्वेश्चन की इसमें क्या लिखा हुआ है। बताना है कि जी, अब ये क्वेश्चन छुड़वाए थे, मैंने आपको बोला था देखना नहीं। जब मैंने जो क्वेश्चन बोलते छोड़ने के लिए वो छोड़ दीजिए, मुझे पता है कब लॉन्च करना है। पढ़ो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 बुक नहीं है, कहाँ है बुक आज? ठीक है, अच्छा ठीक है, अरेंज योर बुक एज सून एज पॉसिबल। ओके ओके ओके, हो गया सबका नोट? चलिए अब 1 मिनट प्लीज। 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, खोलिए बुक अपनी जल्दी से, उस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें बच्चों। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, आपकी सहूलियत के लिए, कि आपको भी मजा आए कि हाँ हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई खास बात है नहीं। अच्छा शीतल, दूसरों की बुक से पढ़ो। मतलब छीनने को नहीं बोला, पढ़ने को बोला है। सही बात। ओके, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट। बेटा गरीबों को भी देखना पड़ता है ना, सारे बच्चे अपने में। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, जो भी लिखा हुआ है A1, ये मेरे को पता नहीं है, रेशियो ही है। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। एक ही बात है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, आपने यहाँ पर एग्जाम में ये पूरी इक्वेशन तो पहले लिख ही लोगे। अब यहाँ पर चोरी छुपे आप एक ये चीज लिख देना, A1 A2 B1 B2। बेटा प्लीज इससे आगे मत लिखना, गलत हो जाएगा। पहले ये लिखो स्टार्टिंग। अच्छा A1 बताना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चों। 5 नहीं, अच्छा तो 5x क्यों बता रहे हो मुझे बताओ। आपको 5 बताना, 5 बताना है 7। दूसरा बताइए मुझे। हाँ 6 है बस, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, ये तो यही टच नहीं हो रही। अब बेटा इफ ये नहीं हो रही तो आप यहां लिख दोगे इंटरसेक्टिंग। अच्छा एक बात बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद मैं इसमें एक और चीज लिख सकता हूँ कि इसका कितने सॉल्यूशन होंगे। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, मानते हैं इस बात को। चलिए अगला वाला, चलिए अगला वाला देख लीजिए, कोई बात नहीं। सेकंड कौन सा चल रहा है? एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड का सेकंड देख रहे हैं अपन। ओके चलिए लिखवाना शुरू करो मुझे। 9 18 तो इक्वल है 1/2 1/2 1/2। तो बेटा अब इसके अच्छा इक्वल इक्वल तो लिख ही लोगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पूरी लिखनी पड़ेगी आपको। A1 A2 इज इक्वल्स टू B1 B2 इज इक्वल्स टू C1 C2। कौन सी लाइन होती है? को इंसिडेंट लाइन होती है। कहानी खत्म, एक आपका होमवर्क जाएगा इसमें। प्लीज आपको चेक ही करना चाहिए क्वेश्चन नंबर। कोई बात नहीं जान, अब कर लोगे ना आप, उसको कर लोगे ना उसके पार्ट्स को। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। बेटा अब आपको क्या बताना है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, ये बताना है। अरे सुनो ना, इधर देखो इधर देखो, बुक छोड़ दो, इधर देखो। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जहां सॉल्यूशन आ गया वो कंसिस्टेंट है, जहां सॉल्यूशन नहीं आया इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कहां नहीं आएगा? पैरेलल लाइन में, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट कर नहीं करती। बस आता हो गया अपने को, तो अपने को इसमें ही देखना है ना। अच्छा ये दो निकल गए तो कंसिस्टेंट है, बट अगर यहां से ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल्स टू है तो पैरेलल हो गया और साथ ही साथ इनकंसिस्टेंट हो गया। बात खत्म हुई। मैं उस क्वेश्चन को करा भी नहीं रहा, प्लीज इसको एज ए एग्जांपल रेफर कर लो, उतार लो जल्दी से। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने करा नॉक ऑफ। और अब बुक बंद कर दो, बंद। फिर इसके बाद हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, बस उसमें बुक की जरूरत नहीं। बुक बंद कर दो, बट इसको पहले नोट कर लो जल्दी से प्लीज। अब अगली क्लास से आप लेके आएंगे कोई दिक्कत नहीं, बट आज मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा, आप टेंशन ना लो।
चलिए, अब प्लीज मेरी बातें सुनना, ध्यान पूरा होना चाहिए बोर्ड की तरफ। अब मैं आपको करा रहा हूँ 4 से 6 नंबर की प्रिपरेशन ग्राफ बनाने की, क्योंकि जब जब हम ग्राफ देखते हैं एग्जाम में दिमाग खराब हो जाता है। पर अब नहीं होगा, आप अच्छे से बस फोकस करना कि क्या करना है। अच्छा, ये ना ग्राफ के पार्ट्स थे थोड़े बहुत, ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड में आता है इसलिए करा रहा था। अब रियलिटी में ग्राफ शुरू हो रहा है अपना। अच्छा, पता है आई डोंट नो कि इनकी क्या प्रोसेस रही। 11th में ग्राफ नहीं है। हाँ, 11th में ग्राफ नहीं है, पर 12th में है। हाँ, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों करा। मैं आपसे वो मजाक नहीं कर रहा, ये सोचो कि नहीं मजाक कर रहे। हाँ, 12th में, 11th में नहीं है बट 12th में है, ठीक है। ओके, चलिए अब एक काम करेंगे। कोई भी एलिमिनेशन का ऐसा क्वेश्चन मुझे बता दो जिसका फिक्स आंसर आ रहा हो। कोई भी देख के बता दो, या मैं चुन लूं खुद ही, तुम लोग रहने दो। 3.4 पे। हाँ, मुझे एक इजी क्वेश्चन चाहिए ताकि मैं आप लोगों को इजीली सिखा सकूं, मुझे टेक्निकल पॉइंट्स में भी फंसना नहीं है। 3.2 का वो तो इक्वेशन है बच्चों। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आ तो जाएगा ही पक्की बात। अच्छा, ये क्वेश्चन भी शायद हमने क्लास में सॉल्व करा था। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 14 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये करा हुआ था शायद हमने। अच्छा, मैंने बस इक्वेशन बनाई है, आपको ये याद नहीं रखना है कौन सा क्वेश्चन है, ये मेरे लिए एग्जाम्पल है। क्या है ये मेरे लिए? एग्जाम्पल। अब हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर रहे हैं, इधर वो लिखते रहेंगे लॉज क्या है, अब उधर समझते चलो, ठीक है। अच्छा, नहीं स्टेप भी यहीं लिखवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में भी कैसे करना है वो ध्यान रखना। स्टेप 1, ओके। स्टेप 1 में आपको ये चीज याद रखनी है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई। अब यहां पर एक और चीज लिख सकते हो, पासिंग पॉइंट्स निकालने हैं आप। अच्छा, एग्जाम में बेटा स्टेप नहीं लिखने, आपको सिर्फ करना है। आपको करना है कि आप ध्यान से देखना, प्लीज फोकस। यहां पर एक बनाएंगे आप लोग बॉक्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे x, यहाँ क्या लिखोगे y। अच्छा, जो भी लाइन आपको पहले सॉल्व करनी, जैसे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 14, वो आपने यहाँ पर लिख लिया आपने, सिंपल। अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? आप यहाँ पर x की कोई भी रैंडम वैल्यू डालो और y की वैल्यू आएगी। आप y की कोई भी रैंडम वैल्यू डालो, x की आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्चे यहाँ पर 0 0 खेलते रहते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर क्या करो, x की वैल्यू 0 डालो, y की भी 0 आ जाए, y की कुछ और आएगी, y की 0 डालो, x की कुछ और आ जाएगी। उससे क्या होता है, थोड़ा ग्राफ इजी बन जाता है। अब मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ अभी के अभी। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर जीरो से बात नहीं बन रही होती। अब वहां पर नहीं बन रही तो जीरो पे ही मत अड़े रहना, नहीं मेरे को तो जीरो से ही करना है, ना ना मैं तो नहीं, बस। तो वहां पर याद रखना, वहां 2 3 4 5 डाल के अगर मजा आए तो वो कर लेना। जैसे एक दो क्वेश्चन में वो भी डिस्कस करूंगा, तो वो रिजिड नहीं होना चाहिए आपका प्रोसेस कि नहीं मैं तो वही डालूंगा, ये वही डालूंगी, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 डाली, चलो तो वाई की कितनी आएगी बच्चों, कितनी आएगी इसमें 14। चलिए, इसकी 0 डाली तो इसकी कितनी आ गई 14। अच्छा, अभी के लिए ये सही है, कोई कॉपी तो नहीं कर रहा ना, मत करना कॉपी वॉपी अभी, बिल्कुल मत करना, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, दूसरी लाइन कौन सी है? एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगेन 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है पता है, -4। अगर इसकी 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, ये ना फिर भी आपस में लिंक हो रहा है। मतलब 14 और 4 का ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक बात तो, ग्राफ देखा है लाइफ में कभी? पक्का? उसको समझा है कभी? एक क्यूब में उसमें कितने कॉलम्स और रो होते हैं? 10, याद रखना। जैसे कई बच्चों को बोल दो ना 7.6 का है, 7 पे बना के आ जाएंगे या 8 पे बना देंगे। तो और पता है कभी, अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक चीज मैं बताता हूँ आपको। विद इन 1 डे, मैं 1 2 दिन में ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के बाद जो हमारी वीडियो डले ना, वो मैं आप कंप्यूटर पे जाके दिखा दूंगा। मतलब आपको वो ऑनलाइन ही देखनी पड़ेगी, 20-25 मिनट की वीडियो बनाऊंगा बेसिकली वो। उसमें मैं ग्राफ ऑनलाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे ड्रॉ करूंगा ना हाथ से तो काफी टाइम लग जाएगा। जैसे अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाऊंगा, बट वो एक्यूरेट नहीं बनेगा, बस वो समझाने के लिए काफी है, तो वो मैं बना के डाल दूंगा, एक बार वो रेफर कर लेना और मजा आ जाएगा। जैसे पता है ना आपको, बीच में एक डार्क लाइन होती है हर क्यूब में, वो क्या होती है 5, वो 5 तक कंप्लीट हो रखी होती है, उसके बाद 6 7 8 9। तो कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7.9 पता ही नहीं है कहाँ शो करना है लाइफ के अंदर, कहते हैं चलने दे जो चल रहा है। तो ये देख लेना कि कहाँ कौन सी चीज शो होती है, ठीक है। अच्छा, ये दो लाइन आपस में अभी भी लिंक है। अब ये स्टेप 1 था,
जिसमें मैंने आपने क्या निकाले, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स या फिर पासिंग पॉइंट निकाले। बच्चों एक और बात कर लूं आपसे, मैंने ये मैं आपको 12th क्लास के बच्चों का हाल बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने उनसे पूछा, हमारे ही बच्चे थे, कि इस लाइन के ऐसा मैंने लिखा और मैंने ऐसा लिखा कि 7,7 क्या इसका पासिंग पॉइंट है। मैंने उनसे पूछा, क्वेश्चन सुन लो मेरे ध्यान से, ये आप जब 12th में पहुंचो ना तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए बेस अभी से मजबूत करके चलो। मैंने उनसे पूछा ये 7,7 क्या इसका पासिंग पॉइंट है। मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ, उनको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा था। मैं उनको चैप्टर पढ़ा रहा था एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ा रहा था, जिसमें ये काम आया मुझे। तो मैंने बस उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा बच्चों, ये 7 और कॉमा 7 क्या इसका पासिंग पॉइंट है। तो आपके हिसाब से पासिंग पॉइंट आपको पता है कि क्या, कैसे निकालते हैं, बताइए। हाँ तो बोला तो हाँ का मतलब होता है बता रहे हो किसी को। अच्छा ट्राई करो ना, मेरा मानना है गलत गलती तो करने बैठो, सही आता तो या बैठे ही नहीं होता। एक्स और वाई की वैल्यू है ये, तो फिर क्या करोगे, डाल के चेक कर लो, खत्म कहानी। भाई सिंपल है, डरो मत, बोलो गलत ही तो होगा। यहाँ गलत हो गया तो अपने को ना एग्जाम में और अच्छे से याद रहेगा, यार मैंने ना क्लास में ही गलती करी थी, अब मैं भूल जाऊँ नहीं करना। अच्छा सुनो, उनको क्या करना था गधों को, बस ये चीज यहाँ डालनी थी और ये क्रॉस वेरीफाई हो जाती। अच्छा 7+7 क्या होता बच्चों, 14 ही होता, तो हो गया ना पासिंग पॉइंट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो चलो, हाँ वो ठीक है, बट 7,7 डाल दिया तो 14 ही आ रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये भी पासिंग पॉइंट है 8,7, यार डाल के देख लो कहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। 8 और 7 को प्लस करूंगा तो कितना होगा, 15। 15 है यहाँ, तो 15 तो नहीं है यहाँ, 15 मेरे मुंह से भी क्या निकला ये चलो छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, 2,12 ये पासिंग पॉइंट है, सोच के बताना हाँ ना। मैं मेरे को जल्दी आंसर नीचे, मेरे को परफेक्ट आंसर कैसे करा शीतल भाई, पक्की बात है ना, तो ये इसका पासिंग पॉइंट है। चलो अब इस वाले की बात कर लेते हैं, बताना। ये है, क्या बात है, ये है, बच्चों समझ रहे हो ना। अब याद रखना, कोई आपसे पूछ देना पासिंग पॉइंट क्या है तो एकदम बौखला मत जाना कि ये नहीं बताया उसने, जाके मतलब मेरा नाम लेके कि ये उन्होंने बताया नहीं है, देखना पड़ेगा। सिंपल वो एक्स और वाई की वैल्यू डालनी होती है, इजीली निकलती है यार वो, तुम लोग इतना वो, और ये नहीं बता पाए उसमें से एक दो बच्चे, तब मुझे कहा कि बेस में कमी है, यहीं से कर लें। अच्छा ये पूछेगा नहीं आपसे, बट आपको पता होना चाहिए ना, ग्राफ सीख रहे हो यही नहीं पता, डन, स्टेप 1 खत्म हमारा। स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ क्या करना है अपने को, ग्राफ, ठीक है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करने बैठे। अच्छा याद रखना, कई बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, ये मैं ये अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये वीडियो। पता है इस सेशन में सिर्फ मैं ग्राफ की बात करने वाला हूँ, कोई क्वेश्चन ही नहीं देखूंगा मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा जिनका ग्राफ मैं अगली क्लास में चेक करूंगा। बट आप मेरी बात समझो, पता है कई बच्चे क्या करते हैं, स्केल ही नहीं लेके जाते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि उनका सही बन जाएगा, वाह, तो नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। अगल बगल वालों के भरोसे में कब तक जाओगे वो देख लेना आप लोग, बट नहीं जाना चाहिए ऐसा, ठीक है बेटा। वेरी गुड, ये क्या है बेटा, वेरी गुड बेटा, समझदार हो गए हो आप लोग। उनको तो दिख रहा है ना कहीं वो लोग मजे ले रहे हो उधर। अच्छा एक्स एक्सिस, तो मैंने तो वाई बोला, चलो अब वो गलती रिकॉर्ड हो गई होगी चलिए एक्स एक्सिस बच्चों, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता यार तुम लोगों ने ग्राफ में क्या पढ़ा, मैं नहीं छोड़ सकता पता है। अच्छा यहाँ गलत, वाई डैश इट सिंपली मीन्स कि वाई नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा यहाँ बच्चों एक्स डैश। अच्छा बच्चों मैं और कुछ बातें करूँ क्या आपसे, हाँ भैया बातें ही करो, मजा आता है पंचायती करने में, है ना। ओके ध्यान से सुनना, एक चीज और सुनना बच्चों, यहाँ x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, यहाँ क्या होती है, यहाँ y की वैल्यू, यहाँ नेगेटिव। अच्छा मैं एक प्लॉटिंग सिखा देता हूँ आपको, याद रखना, अगर x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, अच्छा इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, आगे जाके ना इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे ही बच्चों को बताओ अपने बाल वाल नोचने लगते हैं कि क्वाड्रेंट कहाँ से आ गया, तो वो बाल तुम लोग ना नोचो, इसीलिए यही बता देता हूँ। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। बट अभी जिस स्टेज पे बैठे हैं ना, वहां हम थोड़ी नॉलेज भी बिल्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए पढ़ तो रहे ही हैं, थोड़ी नॉलेज भी बिल्ड होनी चाहिए ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑब्वियसली। अच्छा मैं लिख रहा हूँ पर मैं मिटा दूंगा इसको शायद, क्योंकि मुझे अपना वो खराब नहीं कर सकता मैं, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मैं गलत कह रहा हूं आप बताओ। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बट बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा
यहां पर y की भी वैल्यू नेगेटिव, और यहां पर पता है क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। एक छोटा सा मैंने आपको एक जेस्ट बताना था, किसी चीज का बता दिया आपको, अब कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट वाइज समझ गए। चलो अब बात करते हैं कि हम क्या करने आए थे। अच्छा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, तो इतनी खास बात नहीं है, बस आपको बताई ताकि आपको याद रहे। बाल ना नोचो, याद रखना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का नाम था बाल ना नोचो। ओके, ड्रॉ ग्राफ। अच्छा, एक लाइन पकड़ो पहले, सबसे पहले कौन सी वाली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। बेटा वहां क्या कोऑर्डिनेट है, 0 और 14। अच्छा, ये गलती कर रहा हूं यार अभी तो मैं, ये तो रॉ ग्राफ है ना, अभी तो लिखा ही नहीं है। अच्छा बच्चों, ये क्या होता है, इसे ओरिजिन कहते हैं। व्हाट इज ओरिजिन पॉइंट, वेयर एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं, वेयर एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपने भी एक चीज सही कही, वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्टिंग, बट आप एक्स और वाई 0 बोल दो, वही पॉइंट होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटे, ओरिजिन, ठीक है। ओके, अच्छा पता है, ये अब ऐसा ग्राफ बनाने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो अब अपना दिमाग लगाओ, है ना। क्या, मैं ग्राफ का पूछ रहा था पागलो तुमसे, कैसे बात करता हूं? मैं दिमाग की बात क्यों पूछूंगा। 2 4 6, 2 4 6, बच्चों यहाँ 6 तक नहीं बनाऊंगा ना, यहाँ तो छोड़ दो, बट यहाँ पर जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि y देखो कहाँ पर है मैक्सिमम, नहीं x है ना मैक्सिमम, हाँ x भी y 14 पे, वो भी 14 पे। चलो बेटा थोड़ी सी मशक्कत कर ले, अब ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, देखो ऐसे ही बना लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ये ओरिजिन भी हटा रहा हूँ। अच्छा, ओरिजिन ऑल्सो शोन एज ओ, ओ होता है वैसे, ओरिजिन का ओ होता है, ओरिजिन का ओ होता है बच्चों इसे। 2 4 6 8 10 12 14। अच्छा, मैं ज्यादा ऊपर भी नहीं ले सकता, तो इसीलिए मेरा यहाँ एग्जैक्टली मैच भी नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14। बेटा आप लोगों को मैंने इसमें ना, ये जो ये लिखने का बताया, मैंने आपको एक चीज बताई, आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, कि आपको ग्रुपिंग करनी है। मतलब आप बात देखो, आप तो वैसे पेंसिल से बनाने वाले हो तो आप लोग देख लोगे, बट इस चीज को देख लेना कि आप किस तरीके से बनाओगे। अगर सारी चीजें ऐसे आ रही है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 बना लो। बट अगर आपके पास अगर कम है, तो आपको लग रहा है कि 2 4 6 करना है, तो 2 4 6 कर लो। अब मान लो आपका ग्राफ लेट से चला गया 90 100 110, तो आप 1 2 3 करके बनाओगे क्या, आप 2 4 करके बनाओगे। आप पता है मिनिमम क्या सोचोगे, कि मैं 5 10 15 कर लूं, या फिर सोचोगे 10 20 30 कर लूं, या फिर एक और चीज सोच सकते हो, 20 40 60 80, ये भी कर सकते हो। अच्छा, ये सारी बातें बाद में भी करूंगा उस वीडियो में जो मैं बना दूंगा, बट प्लीज अभी मैं यहाँ पर भी सारी चीजें कर रहा हूँ। बस यहाँ एक डिमेरिट ये होगा कि ग्राफ शायद मैच ना हो, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट एकदम सही ना निकले, बट ठीक है, बातें समझ आई है सारी के सारी। तो ये प्लॉटिंग समझ रहे हो। अच्छा एक बात बोलूं, ग्राफ में ना पेंसिल एकदम शार्प बनाना, ये भी कोई मैं आपको बता इसलिए ले रहा हूँ, मैं आपसे गलती नहीं चाहता। पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, स्केल के यूज, ये सारी इसलिए बता रहा हूँ, तभी तो मजा आएगा ना। वो चेक नहीं करेगा एग्जामिनर एक एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो इसी को देख के ही खुश हो जाएगा, वाओ। बस ठीक है, बनाया है बंदे ने, सच में बोले दम है बंदे में। ओके, अब पहला बताओ, 0 पे 14 कितना, x 0 है, y 14 है। बेटा यहाँ कहीं है पॉइंट, तो यहाँ पहले क्या लिखोगे आप, 0,14, वैसा पॉइंट लिख के छोड़ देना अभी, ठीक है। ओके, यहाँ पर बताइए दूसरा पॉइंट क्या है, x 14 है और y 0। अच्छा, 14 और 0। बच्चों एक और बात पूछूं, पूछो। अच्छा मान लो यहाँ मैंने x की वैल्यू 7 रखी होती, तो y की वैल्यू भी 7 आती, आती ना बच्चों। y अगर x 7 रखा होता तो y 7 आता। ये पॉइंट कहाँ बनता, 7,7। हाँ, आप बात करो बस मेरे से, बात में ही सारे लॉजिक क्लियर होने चाहिए, मेरा सिंपल मानना है। 7,7 कहाँ रखा है, कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर होता है 7, ठीक है, और यहाँ होता, पॉइंट कहाँ लिखता मैं उसका, बोलो बोलो खुशी, आप शायद बोल सकते हो। हाँ। कहाँ, हाँ x पे y पे, मतलब यहाँ कहीं, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको पता था बहुत अच्छा हुआ, जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया। वैसे सबको पता था, आई नो दैट, बट फिर भी मेरे को ये चीज क्लियर करनी थी। पूछ लो ना बच्चों से, 0 के चक्कर में वो बढ़ते ही नहीं आगे, तो इसीलिए अगर 7, ये इनको नहीं पता था, शक्ल से ही लग रहा है। ओके, 7,7 बनाना, ध्यान से सुनना बच्चों, 7 यहाँ पर था और ये भी 7 यहाँ पर था। अब बेटा यहाँ दो दो थोड़ी बनाऊंगा मैं, आपका ये पॉइंट मालिक यहाँ पर ध्यान से देखिए,
अभी थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, बट ये यहाँ कहीं बन रहा है 7,7, तो वो यहाँ लिखा जाएगा ये पॉइंट। ये सारी लाइन में मिटा दूंगा, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए करी थी। मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, इस पॉइंट को मार्क कर दूंगा और 7,7 लिख दूंगा। और बच्चों एक बात बताऊं मैं, आप देख आपने अभी क्या बोला था, 7,7 पासिंग पॉइंट है ना, आपने बोला था ना। अच्छा, इस लाइन को अब मैं टच करने वाला हूँ अगले स्टेप में, देख रहे हो 7,7 ऑलरेडी उसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब भले ही ये सही ना बने, सीधा ना बने, अब बात समझो ना, बातें तो सीधी चल रही है सारी की सारी। अब इस 7,7 को मिटाओ, हटाओ यहाँ से। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस लाइन को पहले मुझे क्या करना था, लिंक करना था। ये बीच वाले पॉइंट समझ गए सारे के सारे कैसे निकालते हो। चलो अब लाइन को लिंक कर लेते हैं। चलो भगवान से शक्ति मांगो जरा सी। बेटा लाइन किसी को टेढ़ी दिख रही है? मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, आप बेटा कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो जब मैं बनाऊंगा तब मजाक छोड़ दो। वाह, ऐसा ना करो, इस व्हाइट बोर्ड को उठा के इधर कर दो ना, इसको अच्छा मैं ऐसा ना करो, इसको काट लूं यहाँ से, मतलब छेनी या थोड़े से, और इसको इधर कर दो, ऐसा करूं? यही चाहते हो तुम लोग? ओके, समझना, समझ लो। ऐसा सीधी लाइन दिख रही है या नहीं दिख रही? वेरी गुड, बस दिखनी चाहिए बेटा, यस यही तो चाहिए, और क्या। ये सीधी लाइन है बिल्कुल, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है बेटा। लाइफ में इससे स्ट्रेट लाइन किसी ने नहीं खींची है। सबसे स्ट्रेट लाइन अच्छी कौन खींच सकता है, तो वो हूं मैं, बस। थैंक यू बेटा। ओके, ये पूरी लाइन बन गई हमारी, खत्म। अच्छा, अब मैं वो 7,7 की बात कर रहा था, क्या तुम लोगों ने बताया ही नहीं? क्या यहाँ पर कहीं 7,7 इस पे मार्क हो रहा होगा? द आंसर इज यस। क्या भैया इसमें जो अभी ये पूछा था 2,12 ये मार्क हो रहा होगा? हाँ हो रहा होगा, ये रहा ना, यहीं कहीं होगा, ये देखो 2,12 बेटा। हाँ होगा ना, अब कर लो, देख लो होगा या नहीं। ये देखो 12 यहाँ पर है और 2 ये रहा, तो यही तो होगा, पक्की बात है। तो ये चीज समझो। अच्छा वैसे एक बात बोलूं, 2,12 है, मैंने 12,2 की बात कर ली, ये 2,12 भी होगा क्या यहाँ पे? 2 कहाँ पर है, 12 कहाँ है? तो मीन्स वो पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा। तो बेटा ये आप बात समझ पा रहे हो, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि कितना जाना है। डन। चलिए दूसरी लाइन कर लेते हैं हम। दूसरी बताइए, x 0 पे -4, ठीक है। अच्छा यहाँ तो लिखवाया नहीं तुम लोगों ने, चलिए -2 -4, चलो छोड़ो। 0 पे -4 तो यहाँ कहीं बनेगा, क्या लिख दूं, 0 -4। अच्छा दूसरा, तो यहाँ कहीं बन रहा है क्या, 4,0। बच्चों क्या करोगे आपस में, शक्ति मांगो। ओहो, कोई बात नहीं, अपने घर की खेती है। अच्छा सुनो 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 सुनो, लेके रहना चाहिए। इतना बड़ा, अच्छा, इससे तुम लोग याद रखोगे ये पेपर में, इसके लेके जाना। अच्छा मैंने अभी एक चीज गलत करी है, वो मैं बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन में यहीं तक खींच के छोड़ दूं? नहीं बेटा, इसे आगे ले जाओ ना, इसे आगे ले जाओ, और ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर गई, हो गई ना इंटरसेक्ट। तो इसका कौन सा सॉल्यूशन आ गया, पहली बात ये बताओ मुझे। ये मैंने नहीं, यूनिक सॉल्यूशन बेटा, मैनी सॉल्यूशन कहाँ है? रैपिड कहाँ कट रहा है? नहीं एक ही कहाँ कट रहा है, दूसरा मुझे बताओ। ये बेटा इसमें कहाँ काट रहा है? देखो ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, बिल्कुल अलग है ना। अच्छा पर यहाँ पर मैंने गलती करी, बता दो क्या बच्चों, ध्यान से सुनना प्लीज। अच्छा सुन लो मेरी बात, सुन लो, मैं डाउट्स लूंगा अभी, सबके डाउट्स ले लूंगा, आपके डाउट से उनके डाउट भी क्लियर होंगे, तो प्लीज यहाँ ध्यान से सुनना। अच्छा पता एक गलती करी मैंने, यहाँ प्रेजेंटेशन को लेके गलती कर दी। ये लाइन जैसी बनाई ना मैंने बच्चों, उसके ऊपर पता सबसे पहले क्या करना, इसकी इक्वेशन लिखना। भैया ये मैटर करता है, जी हाँ ये मैटर करता है, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर इसकी इक्वेशन तो x - y = 4, और कोई खास गलती नहीं है, गलती करी मैंने, गलती कह के इसलिए बताया ताकि तुम ना करो। पॉइंट समझ आ रहे हैं? अच्छा ये पॉइंट्स तो नहीं लिखवाऊं ना कि ड्रॉ करो लाइन, ये करो, तो ये कोऑर्डिनेट है, ये समझ रहे हो आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, अब पूछ लो किसी का कोई डाउट है यहाँ तक। अच्छा देख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का पॉज है, अब देख लीजिए इसको कि कोई डाउट है, पूछो। नहीं मतलब ऐसी नहीं, डाउट नहीं, बोलो आप, है ना, पक्का यहाँ तक क्लियर है? ग्राफ में अभी कोई यहाँ तक का कोई पॉइंट मिस हो गया, पूछना है किसी को, पूछ लो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, अब ध्यान से सुनना बच्चों। निकिता ये गलती करी आपने, वो सुन लो, मैं आप ही को करेक्ट कर रहा हूँ। बेटा सिर्फ ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। बेटा ये एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, लाइफ में अब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी निकिता ये। अब ये इसको यहाँ से ब्रह्मांड तक ले जाओ, कहीं तक ले जाओ, मैं पूरे कमरे में खींच दूं ये लाइन में, और ये वाली मैं पूरी दीवार पे ऊपर तक खींच दूं, बेटा इंटरसेक्ट करेगी नहीं, ये आएगी नहीं ना लौट के, बस यही आंसर आपका खुद निकलना चाहिए। तो यहाँ हो गई ना एक बार, तो कितना आंसर निकलेगा, एक। अच्छा अब तुम्हें पता है ग्राफिकल मेथड है क्या एग्जैक्टली, यहाँ से तुम्हें आंसर चुराना है। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या है बच्चों, आंसर है। पर अभी हमारा तो आंसर निकला नहीं, पक्की बात है। बट अगर आप एकदम परफेक्ट ग्राफ बनाओगे, यही वाला, यही परफेक्ट ग्राफ बनाओगे, तो यहाँ पर जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू है और यहाँ पर जो आपकी
y की वैल्यू है वो आपका आंसर होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो बात खत्म करो यहाँ पर, मेरे बात ध्यान से सुनना, आप में 3 लाइन है नहीं वरना एक और चीज बताता, बट यहाँ छोड़ दो, इतना यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एग्जाम में जब बनाओगे तो ये आपको आंसर दिख जाएगा, भैया व्हाट इफ हमसे भी सही से नहीं बना तो क्या करोगे? ना ना वो गलती कर रहे हो, परफेक्ट आंसर तो अभी भी नहीं पता ना तुम्हें। अब परफेक्ट आंसर के लिए आपको क्या करना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो कभी नहीं भूलोगे ना लाइफ में, तो बेटा इन दो को, ये जुगाड़ है, ये बच्चों जुगाड़ है, मैं सबको बता दूं ये जुगाड़ है, वैसे पहले इसी से हो जाना चाहिए। अब हमारा तो क्यों नहीं हुआ तुम समझ रहे हो ना, इतने बड़े में मैं बना रहा हूँ, कैसे होगा यार, नहीं होगा विदाउट स्केल, मैंने इसलिए कहा आप बिना विदाउट स्केल बनाना, पॉइंट 1 से भी गलत तो गलत, पक्की बात है, अगर परफेक्टली देखने लग गया वो लोग, वो बंदा तो मतलब एग्जामिनर देखने लग गया तो सिंपल ये वाला आंसर है ना अपना, ये आपका आंसर है। अच्छा मुझे पता ही नहीं चल रहा ये आंसर क्या है, आपको भी नहीं पता चल रहा, लेट्स एग्जाम, अब जुगाड़ तो लगाएंगे ना यार, हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी तो करेंगे। मान लो 5 मिनट बच रहे हैं एग्जाम में, तो इसको छोड़ देना, वैसे यहाँ करके आप छोड़ देना, यहाँ तक भी आपके 2 मार्क्स तो मेरे ख्याल से रेडी हो चुके हैं, 4 में से 2-3 मार्क्स। अब आपको परफेक्ट आंसर चाहिए, जल्दी से आपको क्या करना है, इसके बीच में लगा देना है एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, बता रहे हैं इसका या फिर मैं करूं इसको सॉल्व, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? हाँ और कोई भी कर लो, ये करा हुआ क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्टली, या फिर पीछे से देखे मुझे आंसर बताओ इसका, क्योंकि ये वाला मैंने अपनी ही क्लास में करा हुआ है, खुद सॉल्व करा है, किसी भी मेथड से आप यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा, ये कौन सा कोई और आंसर देख लिया है बेटा, बादाम सुना है बादाम, वो कच्चा बादाम नहीं, पका हुआ बादाम। 3.3 में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अरे पीछे जान दो। बच्चों मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि मेरे में आंसर नहीं है। 3.3 नहीं 3.3 पे आइए, 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। हम्म बस हाँ यही होगी। अच्छा बच्चों अब इधर देखो ना, इधर देखो ना, बादाम सुना है, प्लीज ले लेना। ओके अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी तो गलत हो गई ना वैल्यू, एक्स की वैल्यू 9 पे फंसनी चाहिए थी, मेरी तो यहीं आ गई, क्यों? अच्छा वैसे आनी कहाँ चाहिए था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पर। आपका इतना भी गलत नहीं बनेगा बच्चों, आपका इतना भी गलत नहीं बनेगा, वो ऑब्वियसली आपने जो डार्क वाली लाइन कही वो भी मैं समझ गया, बट अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई है, एक पीछे हो गई है, और y की वैल्यू ठीक आ रही है कुछ हद तक, क्योंकि y की देख रहे हो आगे बढ़ रही है, तो मतलब ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, वो मैं पहले डिस्क्लेमर दे चुका था, बट जब आप इस ग्राफ को घर पे बनाओगे, इसी तरीके से बनाओगे, सेम कुछ भी डाल लो, पॉइंट्स बेटा याद नहीं करने होते कभी, कुछ भी डाल लो आप, आपका यही बनेगा, और x और y की वैल्यू क्या आएगी, 9 और 5 आएगी। अच्छा ये बात क्लियर है, हमारा तो नहीं आया, पर हाँ अब एग्जाम में क्या करा, ये हमने निकाल लिया बेटा, अब इस लाइन को थोड़ा सा सही कर लेना, वैसे तो तुम पेंसिल से ही करके आए होगे ना, थोड़ा सा सही कर लेना, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करा, और ऐसे यूं करा, और सीधा यहाँ पर लिख दिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बेटा आपका 9,5, नीचे जाके आंसर लिख दिया, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज 9,5, मार्क्स पूरे पूरे डन। क्योंकि एग्जामिनर इतना जरूर जानेगा कि बंदा मेंटल प्रेशर में है, उसको सिर्फ ये 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको बहुत चीजें अटेम्प्ट करनी है, तो थोड़ा अगर इधर उधर हो गया ना बेटा, ये स्ट्रेटेजी होती है, एग्जाम की भी स्ट्रेटेजी होती है, इसीलिए अभी से सीखोगे तब मार्च अप्रैल तक रेडी होगे, तो ये चलेगा इतना, ठीक है, जब इतनी मेहनत करी तो वो जान जाएगा कि बंदा ने करा होगा, और ये जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से निकाला है, ये रफ का पार्ट होना चाहिए, मतलब वही मत दिखा देना ये ले जुगाड़, ठीक है, तो वही अलग से कर लेना जल्दी से, और इसको क्रॉस वेरीफाई करके यहाँ डाल दी वैल्यू, डन। अच्छा हल्का से आगे पीछे हुआ तो चल जाएगा, ठीक है डन। कम ऑन, इस वाले को एक काम करें, इसकी 2-3 पॉइंट्स और इसको रफली बना के जल्दी से रखें अपने पास, ताकि याद तो रहे, अच्छा ये भले ही ना बनाओ पर वो तो बना के रखो पूरा के पूरे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, याद रहेगा ना, ताकि कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, स्टेप 1 बनाएंगे, स्टेप 2 बनाएंगे, अच्छा याद तो रखो, वरना बिल्कुल ही भूल जाओगे ना, आप यही भूल जाओगे आपने ग्राफ कराया आज क्लास में, तुम लोगों की बुद्धि बताया ना मुझे, देखो शीतल तो कह रही मैं बाहर निकलते ही भूल जाती हूँ कि मैं आई कौन सी ट्यूशन थी, मैथ्स के या साइंस के, वेरी गुड बेटा। चलिए बच्चों आज का सेशन बस मैं यही एंड करता हूँ, कम से कम 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन आप ग्राफिकल मेथड के यानी कि 3.2 में से कोई भी 5 क्वेश्चन उठाकर आप ग्राफ में अच्छे से बना लें, और उन पॉइंट्स को जरूर मैच कर लें। अगर स्टिल आपके पास कोई डाउट है तो अगेन डिस्क्रिप्शन में मेरा आपके पास टेलीग्राम और इंस्टा जो भी है, आप अपना डाउट क्लियरली विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय ऑल ऑफ यू।